बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंसान की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव दौर जो होता है वो बचपन से लेके 7 साल तक की उम्र का होता है, और अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम पीरियड को हम किसी भी गिनती में शुमार नहीं करते, क्योंकि हमारी नज़र में वो तो बच्चे होते हैं 7 साल की उम्र तक के, और हम उनको बातों में इधर-उधर उलझा देते हैं। वो उनके क्वेश्चंस के हम आंसर्स नहीं देते, ये कह देते हैं अभी आप बच्चे हो, थोड़े बड़े होगे तो पता चलेगा, अच्छा बाद में जवाब दूँगी। और हम ये नहीं सोचते कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो छोटे-छोटे क्वेश्चंस इकट्ठे होके कितना उसके कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये इस एज का बच्चा जो होता है बेसिकली एक गीली मिट्टी की तरह होता है। जैसे गीली मिट्टी से हम जो चाहे बना सकते हैं ना, हम चाहे बर्तन बनाएं, चाहे कुछ और बनाएं, बिल्कुल इसी तरह इस एज को हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन वंस ये गीली मिट्टी अगर ड्राई हो गई, फिर वो स्टबन हो जाएगी, फिर वो चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, फिर इनकी पर्सनालिटी चेंज करना बहुत टफ हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे जब जमीन से एक नया नया पौधा उगता है, तो वो बहुत नरम होता है, वो इधर झुक जाता है, उधर झुक जाता है, थोड़ी सी हवा चलती है, यहाँ वहां मूल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शाखें तने मजबूत हो जाते हैं, फिर वो चेंज नहीं हो सकते, फिर वो अपनी जगह सख्त हो जाते हैं, जड़ें मजबूत हो गई। सो इसी एज में हम अपने बच्चे को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जुबानी कलामी कहने से कुछ नहीं होता। हमारी एक और बहुत बड़ा फॉल्ट ये होता है कि हम अपने बच्चे को कहते हैं बेटा सच बोलो, बेटा अच्छा बच्चा बनना है, बेटा गुड मैनर्स शो करो, बेटा नमाज पढ़ो। हम हर चीज बच्चे को कह रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बच्चा तो वही करता है जो वो हमें करता देखता है, अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है। इस एज को मंकी एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज का बच्चा हमारे हमारे वर्बल किसी भी बात का कोई असर नहीं लेता, लेकिन जो हम कर रहे होते हैं उसका असर ले रहे होते हैं। यानी अगर हम लोग कह रहे हैं बच्चे को सच बोलो सच बोलो सच बोलो, और खुद झूठ बोल रहे हैं, उसी वक्त बाहर दरवाजे पे कोई आया है और हम उसको कहते हैं कि जाके कह दो मामा घर पे नहीं है, तो अब उसका माइंड टोटली गड़बड़ हो जाएगा। उसको नहीं पता गुनाह क्या है, सवाब क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, उसको कुछ नहीं पता। वो सब कुछ वही कर रहा है जो वो हमें करते हुए देखेगा। तो दिस मीन्स अब इस बच्चे की पर्सनालिटी पे अगर वर्क करना है, तो आपने उस बच्चे की पर्सनालिटी पे वर्क नहीं करना, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है। अब ड्यूटी हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब हमें अपनी पर्सनालिटी के किन किन पहलुओं पे तवज्जो देनी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे तवज्जो देनी है, हमें अपनी मेंटल ग्रोथ पे, अपनी फिजिकल ग्रोथ पे, अपनी इमोशनल ग्रोथ पे, अपनी ग्रोथ पे हम तवज्जो देंगे, और जो जो हम बनते जाएंगे हमारा बच्चा वही बनता जाएगा। अब आपको करना क्या है कि एक टू डू और एक नॉट टू डू की लिस्ट अपने माइंड में बनाएं। जो कुछ आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे, या जो कुछ आप चाहते हैं आपका बच्चा ना करे। तो जो कुछ आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे, वो सब कुछ आपको अपनी पर्सनालिटी में अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि उसमें तो आपकी नकल करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, तो बहुत जरूरी है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। जब आपका बच्चा देखेगा कि इधर अजान का टाइम शुरू होता है, मामा सफेद दुपट्टा ले लेती हैं, वजू करना शुरू कर देती हैं, बाबा मस्जिद नमाज पढ़ने चले जाते हैं, या घर पे नमाज शुरू कर देते हैं, मामा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर देती हैं, तो आप यकीन करें वो भी आपको देख के वो सब कुछ करेगा। और आपने ये देखा होगा अक्सर कि जिस घर में बड़े माँ या बाप नमाज पढ़ रहे होते हैं, साथ बच्चा छोटा साथ खड़े होकर उन्हीं एक्शंस को रिपीट कर रहा होता है। उसको नहीं पता माँ बाप क्या कर रहे हैं, उसको नहीं पता इन एक्शंस का मतलब क्या है। इसी तरह जब माँ या बाप तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो वो भी हाथ में छोटी सी तस्बीह लेके बैठ जाता है। माँ बाप कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी जिद करता है मैंने भी कुछ पढ़ना है। ये वो टाइम है, आप उसके हाथ में कायदा दें। जब आप तस्बीह कर रहे हैं, उसे भी कोई कुछ ना कुछ पढ़ने को कहें और उसका मीनिंग साथ बताएं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा बताते जाए, बेटा इसका ये मीनिंग है, हम ये पढ़ रहे हैं इस वक्त, इससे अल्लाह पाक खुश होते हैं। इस तरह से वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल लवर ना हो, तो बहुत जरूरी है कि आप मोबाइल को साइड पे रखें। अगर आप सारे वक्त उसके सामने मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे और उसको कहेंगे बेटा मोबाइल ना देखो, तो आप यकीन करें आपको पता भी नहीं चलेगा किस वक्त वो आपसे नजर बचा के दोबारा से मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखने या खेलने लग गया। सो आपको
अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, तो फिर उसके साथ क्वेश्चंस करें या ऐसे गेम्स खेलें जो उसके इंटेलिजेंस को शार्प करें। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ाई में तेज हो, तो बहुत जरूरी है जब उसकी पढ़ाई का टाइम हो तो आप भी कुछ ना कुछ या पढ़ने या लिखने बैठ जाए उसके सामने। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, अक्सर घरों में जब बड़े बहन भाई कुछ लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो छोटा बच्चा भी एक कॉपी पकड़ के उस पर आड़ी तिरछी लाइनें लगा रहा होता है, अपने हिसाब में वो भी पढ़ रहा होता है। लेकिन वो क्योंकि बड़े बहन भाइयों को जो करता देखेगा वही अमल करेगा, तो ये बेस्ट टाइम होता है, आप उसको कुछ पढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो सच बोले तो उसके सामने सच बोले। अगर आप चाहते हो उसे टेबल मैनर्स आते हो, वो मैनर्ड बच्चा हो, तो आपको अपने मैनर्स शो करने हैं। बड़ों का अदब करना आप उसको सिखाना चाहते हैं तो आपने करके दिखाना है, क्योंकि वो तो नकाल है, वो तो नकल करेगा। बहुत जरूरी है अगर आप अपने बच्चे को काम माइंडेड रखना चाहते हैं तो घर में सुकून रखें, क्योंकि बच्चा सब कुछ घर से ही तो सीखता है, पहली दरसगाह तो उसकी है ही घर। तो आप अपने घर का माहौल ठीक करें, बच्चा आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो बहुत जरूरी है कि आप उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें। आप उसको वक्तन फवक्तन हक दें, उसको प्यार करें, उसको ये एहसास दिलाएं, बेटा आई लव यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसी से उसके अंदर इमोशनली स्ट्रेंथ आएगी। इस एज में आप जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज उसके माइंड में डाल देंगे वो उसके लिए परमानेंट होगी, उसको जाने में बहुत देर लगेगी। सो ये समझिए, इस एज को प्रिंटिंग स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये समझिए आपके पास एक खाली पेज है जिसपे आपने जो भी ड्रॉ करना है वंस, वो आप खुद अपनी मर्जी से ड्रॉ कर रहे हैं। या एक खाली कंप्यूटर है जो आपके पास ब्रांड न्यू कंप्यूटर आ गया है और उसमें जो भी इंस्टॉल करना है आपने बहुत सोच के करना है, क्योंकि वंस आपने इस पे जो भी लिख दिया, जो भी इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, वो इरेज नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो परमानेंट है। उसके असरात हमेशा रहेंगे, पर्सनालिटी का हिस्सा बनेंगे। तो अपने बच्चों के साथ काम कीजिए, उन पर काम कीजिए, उन पर तवज्जो दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।